हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी जो कि एक क्रिएचर पर डिपेंड है, एक बर्ड पर डिपेंड है, एक पक्षी पर डिपेंड है, वो सुनाऊंगा, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी में हो रही बुरी चीजों, हो रहे बुरे इंसिडेंट्स और चल रहे बुरे वक्त को नफरत नहीं करोगे आप उससे कभी भी। आप हमेशा उससे एक्सेप्ट करोगे और ये जान पाओगे कि वो अगर आपके साथ हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, आज के समय में जो पेरेंट्स हैं और जो पुराने समय में पेरेंट्स हुआ करते थे, उसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस ये है कि पहले के जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते थे जितने कि आज के पेरेंट्स करते हैं। बट आज के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डेलिकेट बना दिया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना दिया है, जिससे उनके बच्चे दिखने में तो अच्छे हैं, दिखने में तो स्ट्रांग हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो लोग वीक होते हैं। और पहले के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी जानकारी देते थे, शारीरिक योग्यता के साथ साथ मानसिक योग्यता की भी पूरी जानकारी देते थे, उन्हें सक्षम बनाते थे। तो ये कहानी भी ठीक एक ऐसे पक्षी से जुड़ी है। जी हां, मैं आज आपको इस इंसिडेंट्स की जो स्टोरी है वो पूरी कनेक्ट करके सुनाऊंगा एक बाज की कहानी से। देखिए, बाज का बच्चा जब होता है तो वो कुछ 2-3 दिन का ही होता है, तभी बाज उसको लेकर जमीन से 12,000 फुट ऊपर चला जाता है। और 12,000 फुट ऊपर जाने के बाद वो उसको वहां से छोड़ देता है। जिस उम्र में चिड़िया के बच्चे और नॉर्मल जो हमारे पक्षी होते हैं उनके बच्चे सिर्फ चहचहाना सीखते हैं, जब बाज 12,000 फीट जिस पर कि एक एरोप्लेन उड़ता है वहां लेकर उसको चला जाता है, वहां से छोड़ देता है। 5,000 फीट आने तक तो उसके बच्चे को ये एहसास ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7,000 फीट तक जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि वो जमीन पर नीचे की तरफ आ रहा है। 9,000 फीट तक वो अपने पंख, जो कि उसके मसल से टाइट रिब्ड होते हैं, उसको खोल पाता है। और जब वो कुछ 3,000-4,000 मीटर की दूरी पर रह जाता है, जब वो अपने इलाके को पूरी तरीके से देख लेता है, जब उसको पता चलता है कि वो नीचे गिर रहा है, तब वो उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि वो ठीक से उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता है। और जब वो बिल्कुल 1,000 फीट या 500 फीट पर, वो 500 मीटर पर, 1,000 मीटर या 500 मीटर पर रह जाता है, तब भी वो गिरने ही वाला होता है और उसको पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, अब वो नहीं बच पाएगा। तभी ऊपर से बाज आता है, अपने बच्चे को पकड़ लेता है, उसे उड़ने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराता है। तो यही थे पहले के पेरेंट्स, कि बच्चों को सिखाते थे कि जिंदगी से सरवाइव कैसे करते हैं। आज के पेरेंट्स कहीं ना कहीं इन चीजों को मिस कर रहे हैं, वो बच्चों को सरवाइव करना नहीं सिखाते हैं। देखिए, अपने बच्चों को एसी की हवा दें, कूलर की हवा दें, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों को इस काबिल बना दें कि अगर आपका बच्चा बस में ट्रेवल कर रहा है या ऑटो में ट्रेवल कर रहा है तो कड़कती धूप में वो रह सके। अब अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी दें, बाइक की चाबी दें, लेकिन कम से कम उसे इतना सक्षम बना दें कि वो दिन में 1 किलोमीटर पैदल चल सके। सारे ऐशो आराम दें, लेकिन इतना सक्षम बना दें कि वो बाहर की दुनिया के साथ सरवाइव कर सके। इसलिए भगवान भी हमारे लिए माता पिता की तरह होते हैं। भगवान अगर हमारा कुछ परीक्षा ले रहे होते हैं बुरे समय के साथ, तो उसका बुरा मत मानिए, पूरा एक्सपीरियंस लीजिए, पूरा अनुभव लीजिए उस बुरे समय का, क्योंकि हमारी जिंदगी का बुरा समय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे कि उस बाज के बच्चे के साथ हुआ था। वो बाज के बच्चे का ऊपर से नीचे गिरना ही उसको उड़ने की प्रैक्टिस करा रहा था। इसी तरीके से अगर भगवान आपके साथ कुछ ऐसी चीज होती है, जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है, कोई चीज हो जाती है, तो जिंदगी में आपका बुरा समय ऊपर वाले ने आपको कुछ सिखाने के लिए बनाया है। बाज जब जरूरत नहीं होती तब भी अपने बच्चों को तकलीफें देता रहता है ताकि वो मजबूत बन सकें। इसी तरीके से अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानियां आ रही हैं, कोई दुख तकलीफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें प्यार नहीं करते या हमारे बुरे के लिए सोच रहे हैं। भगवान हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज द होल यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड।
सो गॉड ऑलवेज टुक केयर ऑफ अस। तो इसीलिए भगवान, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें पसंद नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि इन चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, खुद को मजबूत बनाना चाहिए। तो कभी भी जिंदगी में बुरा समय आए तो उसको दिल से गले लगाकर एक्सेप्ट कीजिए, उसका सामना कीजिए, उसके आगे हथियार मत डालिए, क्योंकि वो आपका बुरा समय आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ देकर जाएगा। और वो बुरा समय ईश्वर ने ही आपकी जिंदगी में डाला होता है ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अनुभव कर सकें जो बाद में आप धोखेबाज लोगों से, बुरे समय से बच सकें। भगवान हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं, लेकिन हम ही हैं जो चीजों को नहीं समझ पाते। तो इसी के साथ आज से आप एक प्रण लीजिए कि जब भी बुरा समय आपकी जिंदगी में आएगा तो आप हतोहताश नहीं होंगे, अपनी मजबूरियों को नहीं बताएंगे, बुरे समय के आगे हथियार नहीं डालेंगे, बल्कि उसका सामना करेंगे और उससे अनुभव करेंगे और जिंदगी में नई चीजें सीखेंगे कि आगे अगर ऐसा समय आपकी जिंदगी में आया तो आपको क्या करना है, और अपने आप को अंदर से और बाहर से दोनों जगह से मजबूत बनाएंगे। जय हिंद।